कहाँ जा रही हो बेटा? हयात से मिलोगे तुम अभी जाके? नहीं, मैं तो अभी दुरुक से मिलूंगी। हाँ, देखो बेटा, अगर तुम मुझे अपनी माँ जैसी समझती हो तो तुम्हें आज एक मशवरा देती हूँ। जरूर एमने आंटी। देखो बेटा, वो औरत। कौन सी औरत? वही जो सर सलमास मेंशन में रहती है, दारिया। दारिया की बात कर रही हूँ, दारिया। हाँ दारिया, क्या हुआ दारिया को? वो औरत तुम्हें कभी कबूल नहीं करेगी। वो औरत तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है, जादू करवा देगी तुम पर। ठीक है एमने आंटी, लेकिन इस तरह का सब कुछ आप मुझे क्यों बता रही हैं? बेटा ध्यान से मेरी बात सुनो, तब समझोगी। वो औरत तुम्हें कभी कबूल नहीं करेगी, लेकिन बहुत सारे खानदान ऐसे भी हैं जो तुम्हें कबूल करने के लिए तैयार हैं। और हो सकता है ऐसे लोग तुम्हारे बहुत करीब हों, इतने करीब के शायद वो तुम्हारी नजरों के सामने हो। इस बारे में सोचना जरूर तुम। बेटा पहले अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। मैं सोचूंगी, लेकिन बाद में एमने आंटी, क्योंकि मैं अभी बहुत लेट हो चुकी हूँ। साटे जा रहे हो ना तुम? हाँ बिल्कुल। मैं भी चलूंगी साथ। तुम साटे नहीं जाओगी। नहीं, लेकिन मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ तुम्हारे साथ? क्योंकि आज से तुम वहाँ काम नहीं करोगी। अगर चाहो तो दूसरी जगह ढूंढ लो। आखिर ऐसा क्यों? मैं कहीं और काम क्यों करूंगी? साटे में क्यों नहीं कर सकती? हयात, तुम मुझे कातिल बनाना चाहती हो? तुम चाहती हो कि मैं उसका कत्ल कर दूं? उसे मार के मैं जेल चला जाता हूँ, सिंपल। तो उस पागल की वजह से मैं साटे नहीं जाऊंगी। क्यों? पागल मैं नहीं, वो है। क्या तुम्हारा साटे में काम करना बहुत जरूरी है? गुजारा नहीं है तुम्हारा वहां काम किए बगैर? जवाब दो। साटे से तुम्हें इतना लगाव है क्यों? बस तुम साटे नहीं जाओगी, कह दिया मैंने, फाइनल। मुराद बात सुनो। हयात मैडम, मुझे कुछ बात करनी है, आपके पास वक्त है? हाँ बोलो, क्या बात करनी है? देखिए, वो बात यहाँ नहीं हो सकती। तो फिर वहां आ जाओ। हाँ बताओ, क्या बात है? हयात मैडम, समझ नहीं आ रहा आपको ये बात कैसे बताऊं। वो इसलिए कि आप मुझे गलत ना समझें। नहीं समझूंगी, बताओ क्या बात है? तदफीन वाले दिन जब आप कब्रिस्तान में थी, कोई आदमी आया था और दारी मैडम ने दरवाज़ा खोला था। कौन था वो आदमी? मालूम नहीं। हाँ तो फिर? दारिया मैडम उस पर गुस्सा हो गई थी। उन्होंने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से। अच्छा। उसने कहा, मुराद इस खानदान का बेटा नहीं है। क्या मिस्टर मुराद सर सलमास नहीं है? ठीक है, मैं समझ गई। देखें, गलत मत समझिएगा, मैं मिस्टर मुराद के लिए बहुत परेशान हूँ। मैं ये बात आज़मी मैडम को बताने ही वाली थी, लेकिन फिर मैं डर गई थी कि वो मुझे गलत ना समझें। तुमने बताया कि वो दारिया मॉम से बात करने आया था? जी हाँ। इस बात को बताने का शुक्रिया। चलती हूँ मैं। हयात मैडम, दारिया मैडम से तो नहीं कहेंगी ना? अगर उन्हें पता चला तो मुझे जॉब से निकाल देंगी। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये राज हम दोनों के बीच रहे तो अच्छा है, समझ गई? ठीक है। ये बात है, दारिया और एमरे, हर किसी की प्रॉब्लम वो दोनों हैं। दुरूक, अम्मी, तुम्हारे लिए एक असिस्टेंट लाई हूँ। कौन? तुम्हारी एक पुरानी दोस्त। देखते हैं तुम उसे पहचानते हो या नहीं। पहचाना नहीं क्या? कॉलेज में तुम मेरा मजाक उड़ाते थे। मोटी थी पहले, ऐसी नहीं थी। पहचान लिया।
अरे इतना अरसा कहाँ थी तुम? बहुत दुबली हो गई हो। Eski arkadaşına sarılmayacak mısın? Yalnız sen bayağı değişmişsin. कहाँ थी इतना अरसा? इटली गई थी मैं पढ़ने, तो क्या पढ़ा? फैशन डिजाइनिंग। कहा था ना जबरदस्त असिस्टेंट ढूंढी है। अच्छा मुझे जाना है, जरूरी काम है। अब बैठो और खूब गपशप करो। चलती हूँ। ठीक है अम्मी, आओ बैठो ना। कॉफी मंगाऊं? नहीं यार, मैं कॉफी नहीं पीती। पहली लड़की देखी है जिसे कॉफी पसंद नहीं। तुम जरा भी चेंज नहीं हुए ध्रुव। तुम्हें आज भी मौका मिले तो मजाक उड़ाने से चूकते नहीं। आप यहाँ क्या कर रही हैं इस वक्त? हसीन इत्तेफाक है। हमारे आपस के मफादात हमें साथ मिलवा देते हैं, है ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा ये बताएं कि घर की कंडीशन क्या है? तुम्हारा जाल पूरी तरह फैल चुका है वहाँ। अब तो वो एक रूम में भी नहीं सो रहे, हर वक्त लड़ते रहते हैं वो दोनों। सुपर, ये तो खुशी की बात है। हैप्पी एंडिंग के चांस कम है। अभी भी मुझे एक चीज परेशान कर रही है। वो क्या? मुराद आजकल किसी राज की बात कर रहा है। मुझे लगता है उसे कुछ मालूम है। हाँ, वो दरअसल मैंने ही उसके दिमाग में थोड़ा सा शक पैदा किया है। उसे सचमुच पागल होने दें ताकि हयात खुद ब खुद टूट जाए। पार्टनर कहाँ हो तुम? दरअसल तुमने बैंक के साथ मीटिंग मिस कर दी। बहरहाल यहाँ ध्रुव था तो हमने हैंडल कर ली। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? दुरूक के पास आई थी मैं। दुरूक की कॉलेज की फ्रेंड मिली थी, उससे मिलवाने लाई थी। वो इटली से फैशन डिजाइनिंग पढ़कर आई है। अच्छा गुड। ध्रुव को वैसे भी एक असिस्टेंट की जरूरत थी। बात की है उससे। वैसे तो ये जगह मुनासिब नहीं। जी बोलिए, क्या बात है? उस लड़की का नाम दिलजीत है। मैं चाह रही थी कि कुछ अरसे के लिए हयात उससे अपने सुपरविजन में काम करवा ले। वैसे हयात है कहाँ? जब से यहाँ आई हूँ नजर ही नहीं आई। हयात आज से यहाँ काम नहीं करेगी। क्या? लेकिन क्यों? जी बस ऐसे ही। मैं टूवल से कह दूंगा, वो उसकी मदद कर देगी। और कोई काम हो तो बताइए। अब नहीं, बस थैंक यू। थैंक यू। तो फिर मुझे इजाजत दें। उसने हयात का यहाँ आना बंद कर दिया। ये तो होना ही था। तुम परेशान क्यों हो? क्या कुछ ज्यादा ही गम लग गया है हयात की खबर सुनकर? अब इस बात का रोग मत लगा लेना। तुम्हें इनके सामने खुश रहना है। मुझे क्यों खुश रहना है? हाँ, मैं जिसे चाहता हूँ उसे देख नहीं पाऊंगा। आप जानती है ना। एक बिजनेसमैन की तरह सोच लिया करो। कोई बेवकूफी मत कर देना यहाँ। हयात अगर यहाँ नहीं आएगी तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। तुमने देखा नहीं उनके फासले कितने बढ़ गए? चले ठीक है। बेचारी हयात, उसने यहाँ काम करने के लिए कितना बड़ा झूठ बोला और वो समझी कि सब कुछ जीत गई। और देखो आज वो दरवाजे से बाहर है। यही तो किस्मत के खेल है। कहाँ रह गई ये लड़की? पहुंचने वाली होगी। कॉफी और पी लें क्या? इतनी कॉफी पीने के बाद गुंजाइश है? शुक्र है आ गई। हाँ फ्रेंड्स, अभी सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, सो नो पैनिक। रिपोर्ट कब तक मिलेगी उसकी? तुम्हें बताया तो था, वो मेरा दोस्त है, जल्द दे देगा रिपोर्ट। रिलैक्स हो जाओ यार। कॉफी पी ले क्या? बस भी कर दो अब। हयात ऐसा क्यों कर रही हो? खुद को रोक क्यों लगा रही हो? हम हैंडल कर लेंगे ना। देखना हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। यार असली ये तुम्हारी होने वाली सास एक चुड़ैल है। तुम्हारी दुरुक से शादी होने के बाद वो तुम्हारा क्या हाल करेगी, मुझे तो डर लगता है। तुम तो गई यार। अब क्या कर दिया उस औरत ने? एमरे और वो एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा मुमकिन नहीं। मेरा ख्याल है तुम्हें सोचना चाहिए, क्योंकि तुम उस औरत को हैंडल नहीं कर सकती। बेहतर होगा अपना मुंह बंद रखो। हयात, तुमने ये कहाँ से सुना? मसला ये नहीं कि कहाँ से सुना है, असल मसला ये है कि अब हमने करना क्या है। सच बताऊं, मेरा दिल चाहता है उसे गिराकर उसका गला दबा दूं। वो तो बात मुराद तक जाएगी और मैं ये हैंडल नहीं कर सकूंगी, इसलिए कुछ नहीं कर रही। देखो मैं एक बात बता दूं तुम दोनों को, ये बात हम लोगों के इल्म में है, ये उन्हें अभी तक पता नहीं है।
सो हम जिस तरह चाहें उनसे खेल सकते हैं, उन्हें बेवकूफ बना सकते हैं। उनके फरिश्तों को भी इल्म नहीं हो पाएगा कि हमने किया क्या है। हम करेंगे क्या? हाँ, ये अभी सोचना पड़ेगा, पहले चाय तो पी ले। मुझे पता है मेरे रूम में वो बॉक्स भी उसी औरत ने रखा होगा, लेकिन उसके दिल में क्या है ये मैं नहीं जानती। उस औरत को मुझसे क्यों इतनी नफरत है? वो क्या चाहती है? हाँ हयात, समझाया है ना तुम्हें, परेशान मत हो। कहाँ है ना, हम निमट लेंगे। इस लड़की का जोश देख के तो मैं पागल हो जाऊंगी। बिल्कुल, बस थोड़ा रुक जाओ, मुंह तोड़ जवाब देंगे। देखो, टेस्ट के रिजल्ट आते ही साबित हो जाएगा कि वो लोग झूठ बोल रहे थे। उसके बाद हम तीनों मिलकर अपनी चाल चलेंगे। अब जब सब डिसाइड हो चुका है तो क्यों ना हम कॉफी एंजॉय कर लें दोस्तों। मेरी दुआ है कि वो रिपोर्ट वैसी ही आ जाए जैसा हम सोच रहे हैं। फिर बताऊंगी उसे कि ये हयात किस चिड़िया का नाम है। Aşk laftan anlamaz.